वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जावेद बताइएगा। जी बिल्कुल, शरकपुर शरीफ में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें मुबैना तौर पर एक घर में घुसकर मासूम लड़की को, बेगुनाह लड़की को बेदर्दी से अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है और उसकी फैमिली इस वक्त बहुत ही दुख और गम में है। इस वजह से पूरा इलाका जो है ना वो गम में डूबा हुआ है और सभी जो है ना वो इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि इनको, इस फैमिली को, इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिया जाए। साल डेढ़ साल पहले एक वकूआ हुआ था, एक वाक़या हुआ था, जिसका इसकी जो बेटी जो कत्ल हुई है, जो बहन इनकी कत्ल हुई है, उनके भाई पे इल्ज़ाम था कि वो उनके नाना को उन्होंने कत्ल किया है और मुबैना तौर पर वो उसी केस के हवाले से वो अपने नाना का बदला लेने के लिए वो दिन दहाड़े इस घर में घुसा है और घर में घुसकर अंदर जाकर उसने अंधाधुंध फायरिंग करके एक मासूम और बेगुनाह लड़की को कत्ल किया। बिल्कुल सही जी, हमारी भी आज यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में कि उस 18 साल बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उस हवाले से उस इशू को हाईलाइट करें और इस खानदान की आवाज़ को हम आला हुकाम तक पहुँचाएं। एक 18 साल लड़की को दिन दिहाड़े उसी के घर में आकर बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूला लड़की के वालिद और इस केस के मुद्दई, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपके घर में आकर आपकी बेटी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बताइए कि क्या मामला था, क्या किस वक्त वो आया शख्स, किस पे शक है आप लोगों को, क्यों कर दिया? दोपहर एक तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम है। दिन दिहाड़े आए हैं, दरवाज़ा बच्ची ने खोला है, दरवाज़ा खड़काया, बच्ची ने खोला है। उसी टाइम एक ऊपर बच्ची थी, उसने देखा कौन, उसने फौरी उसके साथ फायर कर दिया। उसने शोर में अली अली आ गया। उतनी देर में अली छोटी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने 2 कदम आगे बढ़ के दरवाजे के अंदर 2 कदम आया तो उसने फायर चला दिया। 2, एक इधर लगा है, एक इधर लगा उसको। उसी टाइम वो फौरी 2-3 फायर निकाल के बच्ची को ठोक के उसी टाइम दौड़ गया। पता भी नहीं चला। वो एक आदमी बाहर स्टार्ट खड़ा था उसके बाइक, 2 बंदे आए, 2 आदमी आए थे। अच्छा, अपने नाज़रीन को हम बता दें कि हमें जो यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं वो स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। जी जी। 2 बाइक पर 2 लोग हैं और हाथ में एक की पिस्तौल है और एक शख्स पीछे बैठा हुआ है। उन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन जाहिर है जिनके साथ जुल्म हुआ है उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की है और उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। अच्छा, आपको पता चल चुका था कि वही शख्स है जो कत्ल करने आया? जी था। अच्छा, उसकी पहचान है, सारा कुछ उसके जो है ना वजूद। आपके घर पहले वो आता जाता था? हाँ जी, पहले आता जाता। पहले उसका मेरे बेटे से लिंक था। आपके बेटे से दोस्ती? हाँ जी, बेटे से दुश्मनी थी। पहले आता था। अब वो उसके साथ जो हुआ वो जेल में है। पहले बेटे से उस लड़के की जिसने आपकी बेटी को कत्ल किया उसकी दोस्ती थी, फिर थी। बाद में कुछ तनाज़ा बन गया। जी जी। वो तनाज़ा क्या था, थोड़ा बता सकते हैं आप? वो मकान का तनाज़ा था, रिश्ते का लेन देन का। ठीक है, उससे ज़्यादा गाल फैली। ठीक है। हमें जो इतलात हैं वो ये कि आपके बेटे, मुबैना तौर पर आपके बेटे पर ये इल्ज़ाम है कि उसने लड़के के नाना को कत्ल किया था और अभी आपका बेटा जेल में है और उसकी सज़ा भुगत रहा है। वो भुगत रहा है। अच्छा, तो इस लड़के ने अपने हाथ में कानून ले लिया है। हमें इसने बदला लेने के लिए आपकी जो बेगुनाह बेटी है उसको कत्ल किया? हाँ जी, बेगुनाह बच्ची है, छोटी बच्ची। उसने यकदम दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अपने ही घर में बड़ी बेरहमी से कत्ल होने वाली 18 साल सना की वालदा, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी माँ जी, बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, क्या कहेंगे सारे मामले के हवाले से? आप लोग तो ज़ाहिर बेटा तो ऑलरेडी आपकी सज़ा भुगत रहा था, जो इल्ज़ाम था उस पर, तो आपकी बेटी को भी घर आकर मार के वो लोग? जो वैसे दरिंदे ने बहुत बेदर्दी से मेरी बच्ची पे फायरिंग की है, पूरे घर पे फायरिंग उसने की है। मेरी बच्ची की किस्मत जो बच गए हम सारे, लेकिन मेरी बच्ची को नाहक मारा गया। लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि ना इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, इसे ऐसे खुला फिरने ना दे कि हमारे लिए बहुत ख़तरा है, मेरी बच्चियों के लिए, मेरे शोहर के लिए, मेरे घर के लिए। हम महफूज बिल्कुल नहीं हैं अपने घर में भी। हमें उस दिन के इतने खौफ और इतनी मुश्किल से या एक एक दिन, एक मिनट हमारा ख़तरे से बाहर नहीं है। वो खौफ, बहुत खौफज़दा हमें कि हमें ना इंसाफ चाहिए। इस वैसे दरिंदे को सलाखों के पीछे करे। अगेन वही बात है कि जुर्म से नफरत होनी चाहिए,
अगर किसी एक फ़र्द ने जुल्म किया है, जुर्म किया है, वो सज़ा काट रहा है, तो उसके बहन भाइयों का, माँ का, वालिद का, बहनों का क्या कसूर है जिनको नाहक मार दिया जाए? तो यहाँ पर भी ऐसा ही मामला हुआ। हम यही कहेंगे कि इसकी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए और इनको उसे तहफ़्फ़ुज़ आप दिया पकड़ें जाए। और सख्त से सख्त सजा दिलाई, उसे खुले सरेआम ना फिरने दे, उसे खुलेआम सरेआम ना फिरने दे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 18 साला सना, जिनको उनके घर में आकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनकी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से भी। बताइएगा सारे इस वाक़े के हवाले से, किस तरह ये वाक़या हुआ? आप लोग उस वक्त घर पे थे जब ये आया, उसने कत्ल कर दिया? जी, मैं मौके वारदात पे घर ही मौजूद थी। अच्छा, तो ये सिस्टर का बारे में बताइएगा कि जब किसी ने डोरबेल बजाई, वो जी, डोरबेल हुई दरवाज़ा है उसी ने तो खोला था? हाँ जी, उसने खोला है। मैं ऊपर छत पे मौजूद थी, मैं ऊपर छत पर थी। ठीक है। तो मैंने ऊपर से भी पूछा है कि कौन है, तो मैंने जैसे ही पूछा है तो मैंने उसको पहचाना है, वो था। तो मैं उसे मेरी तरफ फायर किया ऊपर, तो डायरेक्ट फायर कर दिया? हाँ जी, ऊपर फायर किया है मैंने। जैसे भी करके पीछे होके अपनी जान बचाई। तो मैंने शोर डाला और मैं नीचे भागी हूँ कि मेरी छोटी बहन नीचे मौजूद थी, वो दरवाज़ा ना खोले, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया उतनी देर में। तो छोटी बहन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने अंधाधुंध फायरिंग की है। उसने मेरी छोटी बहन को उसी टाइम ही कत्ल कर दिया। उसे 2 गोलियां लगी हैं। चाचू और पापा भी घर मौजूद थे, तो वो जैसे ही आगे बढ़े उसे पकड़ने के लिए, वो बाहर को भाग गया। मेरे में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैंने वो अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा है। उसकी जान मेरी आंखों के सामने निकली है। तो मेरे में अभी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। मैं उस टाइम की इतनी खौफजदा हुई हुई हूँ, मेरी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जाता कि मेरी जवान बहन किस तरह मरी मेरी आंखों के सामने। जैसे ये बहन बता रही हैं कि अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों में अपनी बहन को तड़पते हुए देखा, और सारी जिंदगी के लिए ये अलमिया, इनके लिए सारी जिंदगी के लिए दुख है। दुख तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इन सारे अब जिस दौरान मैं ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहनें भी सिसक रही हैं, परेशान हैं, और बिहाइंड द कैमरा भी, वाला से भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, वो और घर वाले सारे एक एक लम्हा सिसक रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई उस बच्ची का क्या कसूर था। अच्छा, वो सारे घर वालों को ख़त्म करने आया था। उसने अंधाधुंध फायरिंग की है। यानी कि सबको मारने आया हाँ था। जी, सबको मारने आया था। अगर कोई और, मैं ऊपर छत पर थी, अगर मैं नीचे मौजूद होती तो उसने मुझे भी मार देना था। और कोई घर वाले मौजूद होते, उसने सबको मारना था। पापा और चाचू ने तो अपनी जान बचाई, उसको पकड़ने भागे हैं, वो भाग गया, लेकिन वो सबको मारने आया था। उसने मेरे ऊपर फायर किया है, मैंने अपनी जान बचाई है पीछे होकर। वो तो इतना दरिंदा इंसान निकला है कि वो अंधाधुंध फायरिंग उसने की है घर पर घुस के। इतना उसको गुस्सा इसी वजह से था कि जो आपके भाई पे इल्जाम था कि उसके नाना को उन्होंने मारा है, इस वजह से आया था, उससे में आया था वो लड़का आप सब घर वालों को मारने के लिए? 1.5 साल हो गया था। हमारा भाई तो अपनी सजा काट रहा था वहाँ जेल पर। में? हाँ जी, वो जेल में है 1.5 साल से। हम बहनों का एक ही भाई है, वो 3 बहनें हैं हम, और वो 1.5 साल से अपनी सज़ा काट रहा है। ये जो है प्रॉपर्टी से सिलसिला शुरू हुआ था कि इसने ना 1 करोड़ और 27 लाख रुपया भी भाई से ले लिया था, लेकिन वो घर जो है अभी तक उसकी रजिस्ट्री भाई के नाम नहीं की। वहाँ से ही इनका झगड़ा शुरू हुआ था, और वहाँ से ये भाई से जो है वो मर्डर हुआ। लेकिन ये सिलसिला सबकी आंखों के सामने नहीं हुआ, ये उसका इल्ज़ाम है। उसने कत्ल किया, हाँ या जी। उसमें मुआयना इल्ज़ाम है, जो भी हाँ है, जी। लेकिन वो सजा काट रहा वो है। सज़ा काट रहा है अपनी। मर्डर करने से पहले, आपकी बेटी को कत्ल करने से पहले, बकौल आपके, कि वो लड़का जो है आता जाता था वैसे घर में, या क्या मामला था, या आपको शक था कि कोई ऐसा हमला कर सकता है? वो ये 1.5 साल पहले आता जाता था। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं। मन्नाना के मर्डर के बाद नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। और उसके बाद फिर अचानक उस दिन आता है जिस उस दिन दिन, आपके? हाँ जी, जिस दिन मर्डर किया उस दिन आता है। अच्छा, हाँ जी। तो उससे पहले कोई मामलात चल रहे थे आप दोनों पार्टियों के दरमियान? कोई सुलह के हाँ जी, सुलह के दरमियान चल रहे थे। हमने काफ़ी आदमी भेज रहे थे, तो वो बस इसी दौरान ही उसने ना हमला कर दिया। हम खुद कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ SHO साहब भी तामन कर रहे हैं, हमारे साथ पुलिस भी तामन कर रही है। हमें
वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील है कि ये हमें ज़रूर इंसाफ दिलाया जाए। हम आपकी बार बेटी- बार आपकी इंसाफ बेटी आपकी पढ़ती थी? जी बेटी पहले पढ़ती थी, अब घर के काम काज करती थी। ठीक है। हाँ आपके जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? तीन बच्ची हैं, एक बच्चा है जो जेल में है। जेल में। वो भी उस दिन जिस दिन इस घराने के साथ अटैच हुआ है उसी दिन का बर्बाद हो गया। ये जी पहले नहीं सब वकालत कर रहा था, 5 साल उसके, 3 साल उसने वकालत की, 2 साल रह गए थे। जिस दिन इस घराने के साथ अटैच हुआ है उसी दिन हमारी बर्बादी होगी। झूठी अफवाहें उठा रहे हैं, ऊपर से हमें तकलीफ दे रहे हैं। क्या अफवाह फैला रहे हैं वो? ये इसने आप मारी है, उसने कोचम किया है, वो झूठी अफवाहें खुद उठा रहे हैं। अच्छा एक ऊपर से मेरा बेटी कत्ल कर दी, ऊपर से अफवाहें डाल। अच्छा, पुलिस में आपने रिपोर्ट करवाई? पुलिस ताबन कर रही है आपसे? हाँ जी, पुलिस तामन, SHO साहब तामन खा रहे हैं। FIR नामजद हुई हाँ है? जी, FIR नामजद हुई है। हमें ऊपर से इंसाफ चाहिए। इस वक्त जी हम मौजूद हैं बिल्कुल उस जगह पर जहां पर उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर पहले नॉक किया गया घर का दरवाज़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो डायरेक्टली उस पर फायरिंग कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मोहल्लेदार भी हैं और ऐनी शाहिद भी हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी भाई बताइएगा कि किस वक्त का वाक़या और किस तरह उन्होंने फायरिंग की और कितने लोग थे जो कत्ल करने के लिए आए थे? जी 2 लोग थे, बाइक पे आए थे। तो पहला फायर ना उन्होंने आके दरवाज़ा नॉक किया, तो एक बच्ची ने ऊपर से पूछा उनसे कौन हो। उसने पहला फायर मारा लड़की को ऊपर, उतनी देर से छोटी बच्ची ने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया नीचे वाला। उसने दरवाज़े को धक्का मारा है, बच्ची गिरी है। उसने जाके अंदर घुस के 2 फायर मारे हैं उसको, और ऊपर जा रहा था। फिर दोबारा मैंने ऊपर से आवाज़ दी अपने छत से कि कौन है बाहर, यानी कि उतनी देर से वो भाग के बाहर निकला बाइक पे बैठ कर फरार हो गया। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा? कहाँ पर थे आप उस मैं वक्त? अपने घर के छत पे था। सामने ये वाला छत? जी वो छत पे। वो छत, वहाँ से आप डायरेक्ट गली देख सकते जी हैं? गली देख सकते। तो ये पहचान सकते हैं आप उन लोगों को? नहीं, या उनके उन्होंने जी नकाब किए हुए थे, शक्लें उन्होंने नहीं, ढांपी हुई हाँ थी? जी शक्लें ढांपी हुई थी लेकिन उन्होंने। तो कैप वगैरह लगी लेकिन हुई थी। 2 लोग थे? 2 लोग थे, तो दोनों के पास पिस्टल थे। ठीक है। हाँ जी, आगे वाले के पास पिस्टल कितनी था और पीछे फायरिंग की वाले उन्होंने यहाँ पे? तकरीबन उन्होंने 5 फायर किए अंदर, एक ऊपर वाला किया, 6 फायर तकरीबन हुए हैं। 6 फायर कर जी फायर तो जब आप लोगों ने शोर किया गली मोहल्ले वालों तो तब भागा? 2 फायर उनके मिस हुए हैं और 3 गोलियां उनकी चली हैं। तीन यानी कि चली। हाँ जी 3 मिस हुई हैं, यानी कि 3 ये सारी वारदात कितनी देर में करके निकल गई यहाँ से? 2 से 3 मिनट लगे हैं बस। 2 से 3 मिनट। हाँ ये जी ऐनी शायद है जिन्होंने अपने घर की छत से डायरेक्टली गली इनकी नजर आती है, उन्होंने देखा किस तरीके से वो लोग आए और उन्होंने घर में घुसकर फायरिंग की। अच्छा, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं जी बचीगत आया हूँ। जो भी हुआ है मेरी भतीजी के साथ जुल्म हुआ है, मेहरबानी करके मेरी आला काम से अपील है कि इस बच्चे को कटहरे में लाया जाए और इस सलाहों के पीछे बंद किया जाए। हम कानूनी तौर पे अदालत में इनके मामलात में ना जब भी वहाँ पर से मिलते थे तो वो यही बात करती थी कि मैंने खून का बदला खून से लेना है, मैंने माफ़ी नहीं देनी, मैंने आप सब की लाशें बिछानी है। वो यही बात करती थी और आज उसने सच कर दिया। हमें बस ये बातें ही लगती थी कि ये बातें ही कर रही है, लेकिन उसने सच कर दिया। उसने इतनी दहशत फैला दी कि वो घर आके उसने सबको मारने की कोशिश की है। लेकिन जो है वो मेरी छोटी बहन अपनी जान जो है वो दे चुकी है। वो छोटी बहन तड़पती हुई मेरी आंखों के सामने मरी है। तो हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारी जो मरीम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। उसकी जो ज़मानत हुई है वो कैंसिल कीजिए। हम सब की जानों को ख़तरा है। वो जब तक बाहर है, वो ज़मानत पे है या जैसे भी बाहर है, तो हम सब की जानों को ख़तरा है। क्योंकि वो ये चाहते थे कि सब घर वाले जो है वो सब घर वालों को मारने आया था, तो हम बच गए हैं। लेकिन हम अभी पूरी तरह महफूज नहीं हैं। हमारी जो है वो हिफाजत की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी यही अपील है। इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो और अगर वो शख्स जिसको इन्होंने नामजद किया है उसमें मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा उसको, या उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि किसी ने कत्ल किया तो उसके किसी रिश्तेदार को मार देना, ये कि कहीं का भी इंसाफ नहीं है। जी अब बकौल इनके उल्टा इन पर ही जो है
इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग? इनों की बेटी पागल थी, इनों की बेटी बीमार थी, इनों की ये थी वो थी। ऐसे बेटी हमारी पागल काब थी, वो अच्छी खासी बेटी थी, उसने दरवाज़ा खोला, उसने शूट कर दिया। तो कोई बाप को ऐसा तो नहीं कर सकता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर उसी घर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इसी सहन में, मैं भी थोड़ी देर में, हमारा कैमरा आप यकीन देख रहे होंगे, उस बच्ची को उसके घर में आकर कत्ल कर दिया गया। दिन दहाड़े आज मेरी बच्ची को कत्ल किया, कल और किसी को बच्ची को अटैक करेगा। और हम भी यही चाहते हैं जी, इस वालिद के इन आंसुओं का, एक एक आंसू का हिसाब लेना चाहिए। अगर उनका कोई बंदा कत्ल हुआ था, उसके जुर्म में इनका बेटा सजा भुगत रहा है, जेल में है, और उसके बाद फिर उसी शख्स की बेगुनाह बहन को घर आकर मुबैना तौर पर कत्ल कर देना। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं, जिन मुल्ज़मान को उन्होंने नामजद किया है, उनसे बाकायदा तौर पर मेरिट पर तफ्तीश हो और पता लगे कि असल क्या मामला है और किस तरीके से वो शख्स आया और इतना बड़ा जुल्म वो कर गया। हम यही चाहते हैं कि कभी किसी बाप को, किसी वालदैन को, माँ बाप को, बहन भाइयों को अपने किसी प्यारे का ये दर्द देखना कभी ना देखे, कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो जो कि इनकी बेटी के साथ हुआ, इनके साथ हुआ। जब ये हुआ सारा मामला, आप थी घर पे? नहीं, मैं नहीं थी घर। अब घर पे? मेरी बेटी बड़ी थी और छोटी बेटी थी। घर पे थी। हाँ ये जो जी। छोटी बेटी, वो जो कि जी, जिसको गोलियां लगी। हाँ जी जी। अच्छा, बेटी के हवाले से बताइएगा ज़रा। अल्लाह ताला हिम्मत दे आपको। बेटियां तो बहुत आंखों का तारा होती हैं अपने वालिदैन की। तो आपके साथ बेटी का प्यार और रवैया कैसा था उस बच्ची का? घर में कैसा? बहुत अच्छी मेरी बेटी थी, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी थी, घर का सारा काम काज करती थी। लेकिन हमने तो कभी ज़हन में ये सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन जो धमकियां वो लगाती थी ना, उसने सच कर दिखाया उस औरत ने। उस औरत का बेटा है जिसने अब ये सारा मामला हाँ जी, किया? हम इतनी रो रो के उससे माफिया कितनी दफ़ा मांगने गए, उसके पाँव पड़े हैं कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन उस औरत ने ना बहुत जुल्म किया है। उसने यही आवाज़ लगाई थी कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना, मैंने किसी को नहीं छोड़ना, मैं बहुत कुछ करूँगी आप लोगों के साथ, बहुत कुछ करूँगी, अब देखो आगे होता क्या है आप लोगों के साथ। लेकिन उसने सच कर दिखाया है। लेकिन हमारे दिलों में बिल्कुल ही नहीं था कि ऐसे ये करेगी। जाहिर है आपका बेटा तो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में था। हाँ जी, जेल में था। कितने साल से है जेल में वो? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए उसे जेल में था वो। हाँ जी, तो उसके बावजूद ऐसा जुल्म करना ये गलत है जी। बहुत बड़ा उसने जुल्म किया ना, हक मेरी बेटी को मारा है। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। वैसी दरिंदा है वो, लेकिन अभी तक भी वो बहुत खतरे में हमारी जाने ना, हम महफूज बिल्कुल नहीं है। एक एक पल हमारा ना बहुत खौफजदा और दहशत में जैसे उसकी वो फैली हुई है ना, बहुत मुश्किल से हमारा एक मिनट गुजर रहा है। सारी रात मेरी बच्चियां नहीं सोती, खौफ से। हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा खौफ है। प्लीज़ आप उन्हें पकड़े, मेरी यही दरख्वास्त है। उसे सुराखों के पीछे करें। मेरी बच्चियों की जान खतरे में, हमारी सबकी जान खतरे में। उसने बहुत बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, वो आइंदा भी करेगा वो। आप इस हवाले से बहन जी क्या कहेंगी सारे मामले के हवाले से? खास तौर पर अपनी बहन के बारे में बताइए। आप बहनों का ज़ाहिर है, बहनें तो एक दूसरे की जान होती हैं। उस अपनी बहन सना के हवाले से ज़रूर बताइए। हमारी बहन, उसका नाम सना था और वो बहुत ज़्यादा हमारी जान का टुकड़ा थी, जिसको हमारे सामने बहुत बेदर्दी से मारा गया। वो हम सबको ख़त्म करने आया था, लेकिन मेरी बहन नाहक कत्ल हो गई उसके हाथों। हमारी मरीम नवाज़ और डीपीओ से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारी आंखों के सामने हमारी बहन बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुई है और हमारा भाई भी इस वक्त हमारे सर पर नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। डीपी और मरीम नवाज़ से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। ये जी इस बहन ने भी अपील की। सबसे बड़ी खौफनाक बात जो है ना, जो एकदम इंसान को का दिल दहला देती है,
आंखों के सामने अपने घर में, उससे पहले पता नहीं क्या मसरूफियत होगी बहनों की, आपस में रूटीन की बातें हो रही होंगी या बैठे होंगे घर के काम काज कर रहे होंगे, इनके वहमो गुमान भी नहीं होगा कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। जैसे उसने फायरिंग की है तो इतनी ज़्यादा दहशत फैल गई है, पूरे मोहल्ले में इतनी दहशत फैल गई है कि हर घर उसकी वजह से खौफजदा हो चुका है। यहाँ तक कि कोई भी बच्चा बाहर अब गली में नज़र नहीं आता कि यहाँ पे इस घर में फायरिंग हुई है, और हम लोग अपने घर में ही इतना खौफजदा हैं कि हम लोग अपने घर से ही जगह से डर रहे हैं कि अभी यहाँ से फायरिंग हो जाएगी। जैसे ही कोई बाइक आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, तो हमारे दिल में वही खौफ आता है कि आ रहा है, वही आ रहा है जो हमें मारने आया था, वही दोबारा आ रहा है। हम अपने घर में ही महसूस ही नहीं कर रहे कि हम अपने घर में रह के भी महफूज हैं। वो बाबा और चाचू को कह के निकला कि मैं तुम सबकी लाशें बिछाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी भी हम लोग अपने घर में महफूज नहीं हैं। और वो अभी भी सुनने में मिला है कि इतलात के मुताबिक कि शायद उसने बाहर जाने की तैयारी की हुई है, बिरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा है वो। उसकी उसी दिन की 3 बजे की फ़्लाइट थी बाहर जाने की, 7 बजे की शाम की, सुबह जिसने वारदात की शाम की फ्लाइट थी। हाँ जी, शाम प्री की प्लानिंग फ्लाइट के थी। साथ सब कुछ हुआ है। जिस दिन उसने ये जो है वो कत्ल किया है, उसी दिन की उसकी फ़्लाइट थी और उसने यूरोप जाना था। और जैसे ही ये वारदात हुई है, वैसे ही हमारे मामू वगैरह वो वहाँ पर एयरपोर्ट गए हैं, तो उसे जैसे पता चला कि यहाँ पर हैं उनके कुछ लोग हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा फिर। लेकिन ये सारा प्लान था उसका कि वो वारदात करके बाहर भाग जाएगा। भाई को भी उसने, जैसे भाई हिरासत में था, 1.5 साल से ये मामला चल रहे थे, तो मैंने उसको, जब उसने मेरी तरफ ऊपर फायर किया तो मैंने उसको पहचाना है कि हम बहनें घर अकेली हैं और हम अभी भी इस डर में हैं, इस खौफ में हैं कि वो जो है हम सबको मार देगा। तो ये डर और खौफ, ये एक इंसाफ मिलेगा तो ये हमारे अंदर से डर ख़त्म होगा, वरना हम इस डर में ही रहेंगे जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। हमें ये डर ही रहेगा कि वो हम सबको ख़त्म कर देगा। मेरे बाबा भी बाहर नहीं जा सकते, वो इस डर से नहीं जा सकते कि वो बाहर उनको मार ना दे। हम सबको अपनी अपनी जानों का बहुत ज़्यादा खौफ है, हम सबको डर है कि वो हमें ख़त्म कर देगा। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जिस पर गुजर रही होती है ना, वही समझता है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, और हम यही चाहेंगे कि आपकी आवाज़ हम आला हुकाम तक पहुँचाएँ और आपकी आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। जो भी है वो आला अफसर ये उल्ट कहानी ना ले। ये सुबह का वाक़या है, सबके सामने, मोहल्ले के सामने करके गया है। एक आदमी बाहर खड़ा है, एक आदमी दरवाजे में, दरवाज़ा अंदर बढ़ते ही शूट कर गया, किसी को मौका ही नहीं दिया। अभी पुलिस हिरासत में है वो भी, कि अभी क्या कहाँ पे होगा? उसकी वालदा हिरासत में है। अच्छा, ऊपर से जज हजरात ने बुरी जमानत दे दिया, हमें और ख़तरा है उसका। खुदारा ये दुश्मनियाँ, ये जायदाद, ज़मीन, पैसा, रुपया, सब कुछ यहाँ रह जाना है। कभी कोई किसी के बच्चे को ना वर्गलाए, और ना ही जवान औलाद को चाहिए कि किसी के बहकावे में आके इस हद तक चला जाए कि जो मामलात, और कोई जो जुर्म, जो कहते हैं ना कि जो नफरत जो है वो जुर्म से होनी चाहिए, इंसान से नहीं। और यहाँ पर नस्लों की नस्लें बर्बाद कर देते हैं लोग। यानी कि वो, इनका बेटा सजा भुगत रहा है, ऑलरेडी जेल में है, और बेटी को मार देना ये सरासर जुल्म है। उस बच्ची का क्या कसूर था? 18 साल वो मासूम बेटी अपने घर में, उसके घर में ही बच्ची, वो महफूज नहीं, आके मार के चला गया। हमारी ये गुजारिश है इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और इस वालिद को और उस बच्ची को, उसके बहन भाइयों को, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसा मामला कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम, करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।